नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। गणतंत्र दिवस की आप सबको शुभकामनाएं। 26 जनवरी की परेड आज जरूर देखना। वीडियो देखने के बाद मैं भी देखूंगा। 10:30-11 बजे के आसपास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी आप लोगों के लिए पद्मा अवार्ड्स की। सारे जो पद्मा अवार्ड्स हैं इनको हम कवर करेंगे। पद्मा भूषण, पद्मा विभूषण, पद्मश्री, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जामिनेशन। तो सीरीज आपको अगर पसंद है, चैनल को आप अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा। कोशिश करते हैं यहाँ पर 25,000 लाइक्स की। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है कि नेशनल टूरिज्म डे हम हर साल किस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी 25 जनवरी। 25 जनवरी को होता है हर साल नेशनल टूरिज्म डे। और एक बात याद रखना कि एक तो है नेशनल टूरिज्म डे, फिर एक वर्ल्ड टूरिज्म डे भी होता है जो डेजिग्नेट किया था यूनाइटेड नेशंस ने। वर्ल्ड टूरिज्म डे हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल सितंबर 27 को। और इस बार जो नेशनल टूरिज्म डे था इसका थीम भी आपको याद रखना होगा। थीम है यहाँ पर देखो अपना देश। और एक और बात याद रख लेना कि हमारे टूरिज्म मिनिस्टर कौन है। यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर हैं प्रहलाद सिंह पटेल। और इन्होंने हाल ही में इनॉग्रेट किया है नेशनल टूरिज्म डे इन कारगिल। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये लद्दाख के लिए है। नेशनल टूरिज्म डे पूरा देश का ही होता है, बस इन्होंने कारगिल से इसको इनॉग्रेट किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रख लेना। अगला प्रश्न आपके सामने है रिलेटेड टू भारत पर्व। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि भारत पर्व जो ऑर्गेनाइज किया जाएगा जनवरी महीने के आखिरी हफ्ते में, इसको कौन सा मंत्रालय ऑर्गेनाइज करता है। भारत पर्व, यहाँ पर देखो आपकी ऑप्शंस हैं। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। और सिंस कोविड काल चल रहा है, पेंडेमिक चल रहा है, तो भारत पर्व इस बार होगा वर्चुअली। इसके लिए इन्होंने लॉन्च करी है एक वेबसाइट है यहाँ पर bharatparv2021.com। और मैं आपको ये बता दूं कि भारत सरकार दुनिया भर में ये भारत पर्व अग्रेसिवली प्रमोट कर रही है। इनक्रेडिबल इंडिया जो इंडिया की टूरिज्म टैगलाइन है, इसका ट्विटर हैंडल यहाँ पे आप देखोगे। इस पर यहाँ पे एक वीडियो है और ये इन्होंने यहाँ पे एक वीडियो भी अपलोड करी है इसकी। और यहाँ पे आप देखेंगे ये वेबसाइट है भारत पर्व की, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मूविंग ऑन, अगला प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है कि डीआरडीओ ने हाल ही में सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है आकाश एनजी को। नाउ आकाश एनजी की फुल फॉर्म क्या है। यह टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बार डीआरडीओ ने यह मिसाइल टेस्ट फायर किया है सक्सेसफुली। और यहां पर देखो सही आंसर है ऑप्शन डी न्यू जनरेशन। जी हाँ, न्यू जनरेशन ऑफ आकाश ये लॉन्च किया जा चुका है। इस टॉपिक पर बाय द वे मेरी एक डेडिकेटेड वीडियो भी है ऑन वर्ल्ड अफेयर्स, वो भी आप देख सकते हैं। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि आकाश मिसाइल के बहुत सारे वेरिएंट हैं। आकाश MK1, MK2 और अब मोस्ट रिसेंट आकाश NG न्यू जनरेशन। इसमें खासियत यह है कि इसकी रेंज ज़्यादा है, 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक हो सकती है इसकी रेंज। इसको डिप्लॉय करना काफ़ी आसान है और ये है एक सरफेस टू एयर मिसाइल। और यहाँ पे आप देखेंगे डीआरडीओ ने किया है इस पर ट्वीट। और आकाश NG प्राइमरली हम बना रहे हैं फॉर द इंडियन एयरफोर्स। और इसको टेस्ट कहां से किया है, ऑब्वियसली एट द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ऑन द कोस्ट ऑफ ओडिशा से इसको टेस्ट किया गया है और टेस्ट था 100% सक्सेसफुल। और याद रखिएगा आकाश मिसाइल सिस्टम काफी हद तक न्यूज में भी है क्योंकि 30 दिसंबर 2020 को कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी थी कि इन द फ्यूचर जो इंडिया के फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनको हम ये मिसाइल सिस्टम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। टारगेट है कि 2024 तक इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट से भारत सरकार कमाए $5 बिलियन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने हाल ही में बनाया है एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय लॉन्चिंग हाउ मेनी सैटेलाइट्स ऑन अ सिंगल रॉकेट। जी हां, एक ही रॉकेट में इन्होंने 100 से ऊपर सैटेलाइट्स लॉन्च कर दी और ये है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड। आपको बताना है कि एग्जैक्टली कितनी सैटेलाइट लॉन्च करी है हाल ही में स्पेसएक्स ने ऑन अ सिंगल रॉकेट। तो सही उत्तर यहां पे है ऑप्शन सी 143 सैटेलाइट्स ऑन जस्ट वन रॉकेट। और यह कारनामा करके दिखाया है इनके फैल्कन 9 रॉकेट ने। ऑफ कोर्स ज्यादातर जो सैटेलाइट्स थी यहाँ पर ये थी छोटी नैनो सैटेलाइट्स। और इन्होंने ये कारनामा करके इंडिया का इससे पहले जो रिकॉर्ड था जिसमें हमने 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था इन अ सिंगल लॉन्च, इसको तोड़ा है। और यहां पर आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है SpaceX हैज बीटन इंडियन स्पेस एजेंसी इसरोज रिकॉर्ड ऑफ डिप्लॉइंग 104 सैटेलाइट्स। मगर आई एम श्योर इन द फ्यूचर इसरो वापस इस रिकॉर्ड को रिक्लेम भी कर लेगा। उम्मीद तो खैर हम यही कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि 25 जनवरी को किस स्टेट ने सेलिब्रेट किया था अपना 50वां स्टेटहुड डे। स्टेटहुड डे मतलब उस दिन इस स्टेट को क्रिएट किया गया था ऑफिशियली।
तो यहाँ पे है आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने 25 जनवरी 2021 को सेलिब्रेट किया है अपना 50वां स्टेटहुड डे। हिमाचल प्रदेश को क्रिएट किया गया था ऑन 25 जनवरी 1971 और उस वक्त ये बना था भारत का 18वां राज्य। वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और ये भी याद लेना कि इस बार इन्होंने 50वें स्टेटहुड डे में अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, स्टेट के एम्प्लॉयज़ और जो पेंशनियर्स हैं, उनका डीए भी इंक्रीज़ कर दिया है बाय 5%। ये निर्णय लिया है हिमाचल प्रदेश के सीएम ने, जिनका नाम है श्री जयराम ठाकुर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि हाल ही में भारतीय और चीनी सोल्जर्स के बीच में झड़प हुई है, फिजिकल लड़ाई हुई है सिक्किम की किस लोकेशन में? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन बी, नाकुला। नाकुला के करीब एक फिजिकल झड़प हुई है। इंडियन आर्मी ने यहाँ पर कहा है कि कुछ इंजरीज भी हुई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती है कि चाइना के करीब 20 जवान यहाँ पर घायल हुए हैं, इंडिया के 4 जवान यहाँ पर घायल हुए। थैंकफुली कोई फेटलिटी यहाँ पर नहीं हुई, मगर ये इवेंट काफ़ी प्रॉब्लम वाला है क्योंकि सिक्किम आपको पता होगा एक डिस्प्यूटेड एरिया नहीं है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इससे पहले अगर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश के आसपास कुछ इश्यूज थे, लद्दाख के आसपास इश्यूज थे। वहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि प्रॉपर इंटरनेशनल बॉर्डर सेट है नहीं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, मगर एटलीस्ट सिक्किम में तो एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो वहाँ पे ऐसी झड़प होना काफ़ी चिंता की बात है। और नाकुला एक बार मैप में आपको दिखा भी देता हूँ। सो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे, देखो सिक्किम के पास ना आपको मिलेंगे 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पास। एक तो है नाथुला, यहाँ पे आप अगर देखोगे ये दोकलाम एरिया है, यहाँ पे भी आपको याद होगा 2017 में स्टैंड ऑफ शुरू हो गया था। और यहाँ पे आपको मिलेगा नाथुला, ये भी है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पास। मगर हाल ही में 2021 में जो झड़प हुई है वो यहाँ पे नहीं हुई, ये हुई है नाकुला में। ठीक है, नाकुला आपको मिलेगा यहाँ पर सिक्किम के नॉर्थ में। तो याद रख लीजिएगा, कई लोग नाथुला और नाकुला में कंफ्यूज कर लेते हैं। दोनों ही पास वैसे आपको मिलेंगे इन सिक्किम। और ये भी जान लो कि नाथुला, ला जो हम कहते हैं, ला का मतलब भी पास होता है। ये बस मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे कह रहा हूँ, नाथुला पास। वैसे नाथुला भी आप लिखेंगे तो दैट इज इनफ एज वेल। अगला प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि हाल ही में किस कंट्री के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को, पूर्व प्रधानमंत्री को दिया गया है पद्म विभूषण अवार्ड 2021 में? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, जापान। जापान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो आबे, इनको पब्लिक अफेयर्स की फील्ड में दिया गया है पद्म विभूषण। भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण है इंडिया का 2nd हाईएस्ट ऑनर और टोटल इस बार 7 लोगों को मिला है पद्म विभूषण। ये जो टॉपिक है इस पर आपको एक अलग से वीडियो मिल जाएगी क्योंकि काफ़ी डीप टॉपिक है, इसमें काफ़ी कुछ आपको बताना होगा। तो अभी के लिए यहाँ पे ये जान लो कि शिंजो आबे का नाम भी यहाँ पर शामिल है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसने रिलीज करी है रिपोर्ट द इनइक्वालिटी वायरस? जी हाँ, द इनइक्वालिटी वायरस नाम की रिपोर्ट हाल ही में किसने रिलीज करी है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, ऑक्सफैम इंटरनेशनल। ऑक्सफैम इंटरनेशनल बेसिकली एक ग्रुप है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस का और इन्होंने ये रिपोर्ट पब्लिश करी है जहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि जो लॉकडाउन लगे हैं हाल ही में उससे अमीर और अमीर हुआ है, गरीब और ज़रा गरीब हुआ है। इस टॉपिक पे भी मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए एक वीडियो है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ पे बताया गया है कि जो दुनिया भर के बिलियनियर्स हैं इनकी वेल्थ टोटल 35% बढ़ गई और जो छोटे बिजनेसेस हैं, चाहे इंडिया में हो, यूएस में हो, यूरोप में हो, उनको बहुत घाटा हुआ है। आम इंसान और गरीब इंसान और ज़्यादा गरीब हुए हैं, अमीर और ज़रा अमीर हुए हैं। तो याद रखिएगा, दिस रिपोर्ट वॉज रिलीज बाय ऑक्सफैम इंटरनेशनल। अगला प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने हाल ही में लॉन्च किया है उद्यम सारथी ऐप को? यहाँ पे है आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने लॉन्च की है उद्यम सारथी ऐप और ये ऐप इन्होंने लॉन्च करी है अपने 71st फाउंडेशन डे को। और यूपी का फाउंडेशन डे कब है? यूपी का फाउंडेशन डे होता है 24 जनवरी को। और इस पर्टिकुलर ऐप का फायदा ये है कि इस ऐप के जरिए एक व्यक्ति जो भी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और जॉब इंडस्ट्री से रिलेटेड, ये इसको यहाँ पर मिल जाएगी। और इसको उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि ये है मास्टर की फॉर एक्सप्लोरिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। खुद का व्यवसाय खोलना है, खुद अपना रोजगार जनरेट करना है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी ऐप बताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि हाल ही में एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम स्कीम किस स्टेट ने लॉन्च करी है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान ने लॉन्च करी है एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम स्कीम। इसके अंदर क्या होगा कि जब भी एक बेटी का जन्म होता है किसी परिवार में,
तो वहाँ पे ये प्लांट करेंगे ड्रमस्टिक और परिवार को बताएंगे कि बेटी का पैदा होना कितनी अच्छी बात है, यू शुड फील प्राउड। और राजस्थान में जो सेक्स रेशियो काफ़ी हद तक खराब है उसको ठीक करने की भी कोशिश की जाएगी इस स्कीम के जरिए। तो इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो मैंने आपसे पूछा था 25 जनवरी 2021 को। क्वेश्चन ये था कि समझौता एक्सप्रेस जो रन करती है इंडिया से लेकर पाकिस्तान तक, ये दिल्ली से पाकिस्तान की किस स्टेट तक जाती है। यहाँ पे थी आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, लाहौर। और समझौता एक्सप्रेस को फ्रेंडशिप एक्सप्रेस भी कहते हैं और इसको शुरू किया गया था 1976 में अंडर द शिमला एग्रीमेंट। अच्छा आंसर यहाँ पर दिया है सागर कुमार दास ने। बाकी लोगों ने भी बहुत सारे अच्छे आंसर दिए हैं, बट यहाँ पे मैं ये वाला फीचर कर रहा हूँ अभी के लिए। सो अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है। यह सवाल आया था बिहार पीसीएस 2018 में। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन बाय द वे वो आंसर कर पाएगा जो मैप को समझता है, वर्ल्ड मैप को समझता है, यूरोप के मैप को स्टडी किया हुआ है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा देश है जो लैंड लॉक्ड कंट्री है। इनमें से वो कौन सा यूरोपियाई देश है जो है लैंड लॉक्ड। लैंड लॉक्ड मतलब कि कोई भी जो महासागर है, जो ओशन है, उससे डायरेक्ट इसका एक्सेस नहीं बनता। तो आंसर करो इस क्वेश्चन को इन द कमेंट सेक्शन बिलो और सही आंसर मैं आपको दूंगा इसका वीडियो के अंत में। अगर किसी का आंसर आपको पसंद आए तो आंसर को लाइक करिएगा और उस आंसर को एनकरेज भी आप कर सकते हैं। तो ये अंत इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।